आज हम देखेंगे डाइजेशन इन स्टमक हमारे पास चैप्टर नंबर 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टमक के इंट्रोडक्शन के बारे में। स्टमक के साथ एसोसिएटेड जो डिफरेंट आपके पास जो स्पिंचर्स हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें कार्डियक और पाइलोरिक स्पिंचर्स हैं। इसके अलावा जो है हम जो स्टमक हमारे पास आ जाता है उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के हवाले से बात करेंगे, उसमें बनने वाले एंजाइम्स और फिर उनके फर्दर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं स्टमक के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो स्टमक को हम जानते हैं कि हमारे पास एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो कि हमारे पास ह्यूमंस के अंदर या डिफरेंट आपके पास आप कह सकते हो कि एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है, लेकिन क्योंकि हम ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं या डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन स्टमक के बारे में। तो ह्यूमन स्टमक की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास बिल्कुल लंग्स के नीचे, डायाफ्राम के नीचे मौजूद होता है। लेफ़्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारे पास ये मौजूद होगा। और इसकी जो शेप हमारे पास होती है वो हमें जे शेप नज़र आती है। हम अभी इसकी डायग्राम भी देखेंगे। इसको अगर हम देखें तो एक इलास्टिक मस्कुलर बैग है। इलास्टिक मस्कुलर बैग का हमारे पास ये मतलब आ गया कि ये क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। स्टोर्स फूड फॉर सम टाइम, ये कुछ देर के लिए फूड को स्टोर रखता है ताकि क्या चीज़ है उसे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास वो पार्शली डाइजेस्ट करने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैवल करता जाए। इससे हमें क्या चीज़ है, कंटिन्यूस फीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसमें क्या करते हैं, एक टाइम पे खाना खा लिया उसे हम स्टमक के अंदर स्टोर रखते हैं और स्टमक फिर क्या करता है, डिसकंटिन्यूस वे के अंदर वो थोड़ा थोड़ा करके फूड को ड्यूडेनम के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेजता रहता है। और हमारी जो लाइफ साइकिल या जिसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो नॉर्मल लाइफ फंक्शंस हैं वो चलते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो हमारा जो स्टमक होता है, इसकी अपर साइड, ये जो साइड हमारे पास जो एसोफेगस से आ रही होती है, यहाँ पर इस जगह के ऊपर हमें एक रिंग मिलता है जो कि जंक्शन के ऊपर है, किसके, स्टमक और एसोफेगस के जंक्शन के ऊपर है। ये रिंग है एक मसल्स का जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। किस चीज़ की, हमारे पास स्टमक की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है इस पोजीशन के ऊपर। इसको रिंग को जो हमारे पास मसल्स कहा जाता है, इसको हम नाम देते हैं कार्डियक स्पिंचर के नाम से हम इसे जानते हैं। कार्डियक क्योंकि ये हमारे पास हार्ट के करीब होता है, इस बेसिस पे हम इसको कार्डियक स्पिंचर के नाम से जानते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या करता है, ओपन तब करता है जब हमारे पास एसोफेगस से फूड मूव करता हुआ इस पोजीशन तक पहुंचता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है मसल्स की वो इस जगह के ऊपर पहुंचती है, तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और फूड एंटर हो जाता है कहाँ पर, हमारे स्टमक के अंदर। और इससे आपके पास जो इसका फंक्शन है, आप लोगों के पास ओपनिंग और क्लोजिंग, वो आपके पास इसके मसल्स ही कंट्रोल करते हैं। और जब हमारे पास स्टमक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही होती है तो तब ये क्या करता है, अपने पास ये स्पिंचर क्लोज हो जाता है और ये फूड को वापस ऊपर की तरफ, या हम जैसे क्या कहते हैं, हमारे पास एसोफेगस में जाने से रोकता है। अब हम आते हैं लेयर्स ऑफ स्टमक या स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक के अंदर बेसिकली तीन लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, एक आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर को अगर हम देखें तो ये क्या करती है, हमारे पास बाहर से उसकी मेजर कवरिंग है जिसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास उसकी एपिथेलियल लेयर हमारे पास बनाता है। ये बना किस चीज़ से होता है, हमारे पास ये टिश्यूज से बनता है जो कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। इसके अंदर हमारे पास मस्कुलर लेयर मौजूद होती है जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है। ये दो तरह के मसल्स होते हैं हमारे पास, एक लॉन्गिट्यूडनल जो कि इसकी लेंथ वाइज हमारे पास मौजूद होते हैं, अप टू डाउन इसकी लेंथ में मौजूद होते हैं। और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं सर्कुलर, जो कि क्या करते हैं, इसे सर्कुलर ही क्या करते हैं, इसे अरेंज करते हैं। जैसे कि ये आपके पास है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को शो किया गया है और ये सर्कुलर को, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बाहर की साइड पे होते हैं और सर्कुलर अंदर की साइड पे होते हैं। ये दोनों मिलकर हमारे पास मिडल लेयर बनाते हैं और इनर लेयर हमारे पास आ जाती है जो कि इनर लाइनिंग बनाती है। ये किस चीज़ से बनती है, हमारे पास म्यूकोसा के ज़रिए, इसे हम म्यूकोसा का नाम देते हैं हमारे पास। जहाँ पर अब हमारे पास ये एंड हो रहा है हमारे पास जो स्टमक, तो उस जगह पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक और रिंग मौजूद है मसल्स का जिसे हम पाइलोरिक स्पिंचर के नाम से जानते हैं। ऊपर हमारे पास कार्डियक स्पिंचर था, नीचे हमारे पास क्या है, पाइलोरिक स्पिंचर। अब इसका क्या फंक्शन होता है हमारे पास, ये हम लास्ट पे देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन करता है। अभी हम आते हैं स्टमक की जो डिफरेंट लेयर्स है उनके फंक्शन की तरफ, कि ये लेयर्स हमारे पास क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर। सबसे पहली लेयर की अगर हम बात करें तो ये लेयर सबसे बाहर मौजूद होती है और ये क्या करती है, प्रोटेक्शन सपोर्ट देती है और ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसके बाद हमारे पास आती है इनर लेयर। इनर लेयर को अगर हम देखें तो ये आपके पास मस्कुलर लेयर कहलाती है। मस्कुलर लेयर क्यों, क्योंकि इसमें मसल्स मौजूद होते हैं। मसल्स कौन से, हम पहले बात कर चुके हैं कि ये स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है और वो किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो कि बाहर मौजूद होते हैं और सर्कुलर मसल्स जो कि इनर साइड के ऊपर मौजूद होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है हमारे पास, अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो ये चर्निंग और मिक्सिंग ऑफ फूड विद एंजाइम आप लोगों के पास आ जाता है हमारे पास। ये क्या करता है, फूड को मिक्सअप करता है किस चीज़ के साथ, एंजाइम्स के साथ। और ये एंजाइम्स किसके हैं,
स्टमक के ही एंजाइम है जो कि कौन सी लेयर बना रही है हमारे पास, इनर लेयर। अब हम आते हैं इनर लेयर की तरफ, जो कि हमारे पास मेजर आप कह सकते हैं कि हमारे पास ग्लैंडुलर फंक्शंस कर रही है, ये सेक्रीशंस बना रही है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं, वो बना रही है। अब इसमें न्यूमरस ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर। ये इस तरह के गड्ढे होते हैं जिनके अंदर ये ग्लैंड्स आप लोगों के पास मौजूद होते हैं। ग्लैंड्स कितनी तरह के हैं, बेसिक अगर हम देखें तो हमारे पास ग्लैंड 3 मौजूद हैं। एक हमारे पास है म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये म्यूकस को सक्रीट करते हैं। ये वही म्यूकस है जो जाकर म्यूकोसा या वो लेयर बनाता है जहाँ पर क्या चीज़ आप लोगों के पास जो बेसिक इनर साइड या इनर सरफेस को प्रोटेक्शन देती है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स के अगेंस्ट। फिर हमारे पास आ जाता है पेरिटल या ऑक्सेंटिक सेल्स आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास ये भी इन्हीं पिट्स के अंदर मौजूद होते हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक पिट्स के नाम से जानते हैं। इनका फंक्शन क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ सेल्स हमारे पास जो होते हैं वो ज़ाइमोजन सेल्स या चीफ सेल्स हमारे पास होते हैं। इनका जो बेसिक फंक्शन है, ये पेप्सिनोजन को सिक्रीट करते हैं। ये भी कहाँ पर मौजूद है, हमारे पास गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर मौजूद हैं। तो ये सारा आप लोगों के पास, क्योंकि ये तीनों जो आपके पास म्यूकस सेल्स, पेरिटल सेल्स और चीफ सेल्स, इनकी सक्रीशन से मिलकर हमारे पास गैस्ट्रिक जूस बनता है। उसी बेसिस पे हम इन्हें क्या नाम देते हैं, इन सुराख को, इन गढ़ों को हम गैस्ट्रिक पिट्स का नाम देते हैं। ओवरऑल ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं हमारे पास। अब हम आते हैं गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन की तरफ। गैस्ट्रिक जूस की अगर हम बात करें तो ये सक्रीशन है किस चीज़ की, इनर लेयर जो हमारे पास, कौन सी लेयर, जिसे हमने क्या कहा था, म्यूकोसा के नाम से जानते थे। इसके अंदर 3 सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स, पेरिटल सेल्स और ज़ाइमोजन सेल्स। ये क्या करते हैं, आपके पास म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन को सक्रीट करते हैं, जिनको मिलाकर कलेक्टिवली, जिनको हम क्या नाम देते हैं, हमारे पास गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले म्यूकस की तरफ। म्यूकस क्या फंक्शन करते हैं, आप लोगों के पास ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो अगर हम देखें तो ये आप लोगों के पास इनर लेयर को कवर करते हैं। इनर लेयर को क्यों कवर करते हैं, क्योंकि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन को देखें तो ये दोनों आप लोगों के पास हाईली रिएक्टिव एंजाइम्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास एसिडिक कंपाउंड है जिसकी पीएच आप लोगों के पास, जो कि जनरली पीएच आपके पास हाईली लो होती है, एसिडिक होती है और कंसनट्रेटेड फॉर्म में आता है। तो इसकी वजह से इनर लेयर ऑफ स्टमक को नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है, तो जिसकी वजह से उसको कवर कर दिया जाता है म्यूकस के ज़रिए। और ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है किस चीज़ को, एंजाइम्स को, कि वो डाइजेस्ट ना करते हैं स्टमक की वॉल्स को। और साथ में क्या करती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किस चीज़ के अगेंस्ट, इन्हीं एंजाइम के अगेंस्ट, स्टमक की इनर वॉल को। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाती है, जो कि हमारे पास पेरिटल सेल्स या ऑक्सेंटिक सेल्स बनाते हैं। इसमें क्या चीज़ होती है, आप लोगों के पास HCl कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है और ये क्या करती है, एक्टिवेट करती है पेप्सिनोजन को। किस तरह से एक्टिवेट करती है, ये मेंटेन करती है जो आप लोगों के पास जो फ्लूइड या एनवायरनमेंट होता है स्टमक के अंदर का, उसको 2 से 3 pH में मेंटेन करती है। यही वजह होती है कि जो आपके पास पेप्सिनोजन जैसे ही इसके अंदर एसिडिक पीएच के अंदर आता है तो वो पेप्सिन की फॉर्म में एक्टिवेट हो जाता है। इसका एक एक्स्ट्रा फंक्शन ये होता है कि जब पीएच हमारे पास इतनी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो ये HCl सिंपली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या एल्गल पार्टिकल्स या इस तरह का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर स्टमक में फूड के साथ जा रहा है तो ये उसे भी क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। लास्ट पे हमारे पास है ज़ाइमोजन सेल्स या चीफ सेल्स की प्रोडक्ट पेप्सिनोजन, जो कि हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये पेप्सिन की फॉर्म में एक्टिवेटेड होता है। ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन्स को, और हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या बनाता है, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स बनाता है। अब हम आते हैं एक्टिवेशन की तरफ। तो पेप्सिनोजन जो आपके पास है ये रिलीज़ होता है कहाँ से, ज़ाइमोजन्स और चीफ सेल से। और HCl क्या करती है, जब pH 2 to 3 pH मेंटेन कर लेती है स्टमक की, तो तब ये क्या हो जाता है, आप लोगों के पास एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कि पेप्सिन हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होता है, एक्टिवेटेड फॉर्म में क्यों नहीं होता। उसकी वजह ये है कि जब हम देखें हमारे पास गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर, यहाँ पर जब चीफ सेल्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, जो पेप्सिन बनेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा इसमें आता है हमारे पास, कि हाउ या वाई पेप्सिनोजन इज ऑलवेज सेक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, कि ये इनएक्टिव फॉर्म में हमेशा क्यों सेक्रेट होता है, एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं मौजूद होता। तो उसकी बेसिक वजह ये है हमारे पास, क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो भी क्या चीज़ है आप लोगों के पास, वो भी नॉर्मल सेल से बना है जिनके अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स मौजूद हैं। तो अगर हम देखें तो पेप्सिन का बेसिक फंक्शन क्या है, प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करना। तो अगर आप लोगों के पास पेप्सिन इन एक्टिव फॉर्म में सक्रिएट नहीं होगा तो वो क्या करना शुरू कर देगा, यहाँ से ही हमारे स्टमक की इनर लेयर्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या चीज़ है, हमारा स्टमक के अंदर होल्स या अल्सर्स इस तरह की कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है कि पेप्सिन हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में या पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज़ होता है।
और स्टमक में जाकर आपके पास क्या होता है, हमारे पास ये रिलीज़ होता है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि स्टमक के अंदर पेप्सिन जब एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है तो वो क्यों नहीं नुकसान पहुँचाता स्टमक की इनर लेयर्स को। तो उसकी वजह ये है, हमारे पास ये म्यूकस की लेयर कभी भी इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या पेप्सिन को वॉल्स तक पहुँचने ही नहीं देता। अगर किसी वजह से ये पहुँच भी जाता है तो वो आपके पास एक मेडिकल कंडीशन आ जाती है, जो कि हम डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे। वो कौन सी हमारे पास आ जाती है, वो होती है आप लोगों के पास अल्सर्स की, कि जो कि क्या है कि आप लोगों के पास डाइजेशन स्टार्ट कर देता है स्टमक की किसी भी तरह से। अगर म्यूकस लेयर डैमेज होती है तो HCl और पेप्सिन ये वहाँ पर हमारे पास पहुँच जाते हैं। ये बात आगे हमारे पास इनके हवाले से एंजाइम्स के फंक्शन और स्ट्रक्चर्स के हवाले से हमने देख लिया कि किस तरह से फंक्शन करता है। अब जैसे ही हम क्या चीज़ें हम देखते हैं कि जो आपके पास डाइजेस्टेड फूड होता है, अब स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हो चुकी है या पार्शियल डाइजेशन हो चुकी है गैस्ट्रिक जूस की मदद से, वो क्या होता है आप लोगों के पास एक सेमी सॉलिड फ्लूइड के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसे हम चाइम के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है आप लोगों के पास एक फ्लूइड होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे भी हमारे पास बनता है, जो कि क्या चीज़ है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन चाइम एंड बोलस आप लोगों के पास। तो बोलस क्या चीज़ था, वो हम लोगों ने ओरल कैविटी में पढ़ा था कि वो सॉलिड मास का आपके पास एक छोटा सा बॉल शेप स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे माउथ से एसोफेगस की तरफ ट्रैवल करता है और एसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है। जबकि ये चाय में हमारे पास क्या चीज़ आती है, ये सेमी सॉलिड आपके पास फ्लूइड शेप होता है। यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन आपके पास क्या हो चुकी होती है, फूड की हो चुकी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि स्टमक हमारे पास क्या करता है, कुछ देर के लिए फूड को स्टोर करके रखता है। तो पाइलोरिक स्पिंचर क्या करता है, उसको कुछ देर तक होल्ड करके रखता है, और जैसे जैसे क्या करता है स्टमक के अंदर डाइजेशन पार्शियल होती रहती है, तो वो क्या करता है इस टाइम को थोड़ा थोड़ा करके पाइलोरिक स्पिंचर ओपन होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके उसे कहाँ पर, उसे ड्यूडिनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे भेजना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूस फीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा स्टमक क्या होता है स्टोरेज करके उस चीज़ को वक्तन फ़वक्तन रोटेट करता रहता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, डाइजेशन इन स्टमक के हवाले से, कि स्टमक में किस तरह से आपके पास डाइजेशन होती है। हमने इंट्रोडक्शन देखा स्टमक का, उसके बाद हमने डाइजेशन के बाद हम लोगों ने उसकी स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, पाइलोरिक स्पिंचर और कार्डियक स्पिंचर के बारे में बात की। फिर हमने स्टमक के स्ट्रक्चर की तीनों लेयर्स को हमने डिस्कस किया। फिर हमने तीनों लेयर्स के फंक्शंस को देखा, हमने इसमें मसल्स के फंक्शंस को देखा। फिर हमने लास्ट पे किस चीज़ के इसके इनर स्ट्रक्चर को देखा, जहाँ पर क्या चीज़ थे, हमारे पास गैस्ट्रिक पिट्स मौजूद थे। उन गैस्ट्रिक पिट्स का फंक्शन भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये गैस्ट्रिक पिट्स हमारे पास फंक्शन करते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स बनते हैं। लास्ट पे हमने गैस्ट्रिक जूस के बारे में भी बात की। उसके बाद हमने ये भी बात की कि पेप्सिनोजन हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में क्यों आता है, वो पेप्सिन की फॉर्म में क्यों नहीं आपके पास सक्रिएट होता। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। नेक्स्ट फिर हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास फर्दर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस तरह से कंटिन्यू होती है। जज़ाकल्लाह।